भक्त लोग होते हैं उनको आनंद तो प्रभु के दर पे ही आता है, और यही भक्ति का रंग है। जो जिस पर चढ़ गया ना भक्ति का रंग, समझ लीजिए वो भक्ति के तत्व में रंग गया। ये वो रंग है जो बड़े बड़े महापुरुषों को प्राप्त होता है। साधारण तत्वों को ये प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि साधारण लोगों को तो लगता है ये क्या है, रोज के रोज वही सब भगवान के दर्शन सत्संग भजन। लेकिन तुलसी बाबा ने कहा है ये उन लोगों पर कृपा होती है जो भगवान के प्रिय होते। देखो भगवान तो सबको प्रिय है, हर व्यक्ति को भगवान प्रिय है। सब चाहता है भगवान मुझे मिल जाए, ताकि लॉटरी है, भगवान मिलना मतलब वो लॉटरी समझता है। जो मन की इच्छा होगी वो भगवान से बोलेंगे, भगवान पूरी कर देंगे। तो भगवान तो सबको प्रिय है, लेकिन प्रश्न ये है कि भगवान को कौन प्रिय है। जैसे 4 संतान हैं, तो माता पिता के लिए तो चारों संतानें एक सी हैं, चाहे वह सद्गुणी हो या सद्गुणी ना भी हो, तो भी माता पिता को तो वो प्रिय है ही है। पर माता पिता के किसके प्रिय हैं, विचारणीय बात ये होती है। तो भगवान तो सबके प्रिय हैं, पर भगवान को कौन प्रिय है। जो भगवान को प्रिय है उसी पर भगवान की कृपा होती है। इसलिए अति हरि कृपा जाहि पर होई, तो पाँव देई यही मार्ग सोई। जिसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है वही इस मार्ग का अनुसरण कर सकता है, और अगर थोड़ी बड़ी कृपा होगी तो इस मार्ग पर नहीं आएगा। क्योंकि रामचरितमानस में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका वर्णन तुलसी बाबा ने जब किया तो उसके बाद कोई और शब्द रह ही नहीं जाता है। इसलिए जहां जहां भी कहीं तुलसी बाबा ने अति शब्द लगाया है, समझ लीजिए कोई विशेष बात बताना चाहते हैं, और हर जगह अति नहीं लगाया है। इसलिए जहां भी कहीं अति शब्द आया, उस शब्द के पीछे मार्मिक बात तुलसी बाबा ने संदेश में दी। तो बोले अति हरि कृपा। अति माने अत्यंत अधिक। जिस पर भगवान की कृपा है वो ही इस मार्ग का अनुसरण कर सकता है, और जिस पर भगवान की कृपा नहीं है वो इस मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता। कितने लोग बैठे बैठे योजनाएं बनाते रहते हैं, जाएंगे मंदिर, जाएंगे प्रोग्राम में सम्मिलित होंगे, पर नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि उन पर भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा जिस पर होती है वो इस आनंद का लाभ लेता है, और ये आनंद वो आनंद है जो तीनों काल एक रस रहा है, तीनों काल में एक जैसा ही रहता है। ये वो आनंद है, और ये आनंद व्यक्ति को परमानंद की ओर ले जाता है, परमानंद प्राप्त कराता है। ये वो आनंद है जो कहीं और नहीं मिल सकता है, सिर्फ प्रभु के दर पे ही प्राप्त हो सकता है। तो जो इस आनंद को प्राप्त करने का सौभाग्य रखते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, और ये वो आनंद है उन्हीं को मिलता है जिन पर भगवान की कृपा होती है। और अगर भगवान की कृपा ना हो तो ये आनंद प्राप्त हो ही नहीं सकता है। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति ऐसे मार्ग की ओर निकलता है तो गृह कारज नाना जंजाला। जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, मकड़ी उस जाल में बनाती है और खुद ही उलझ कर रह जाती है, उसी तरह हम सब सांसारिक लोग अपने इसी जाल, माया के जाल में स्वयं बंधे रह जाते हैं और निकल नहीं पाते हैं। निकलता कौन है? जो विवेकी पुरुष होता है, जिसको परमात्मा ने विवेक दिया हुआ है, वो उस विवेक के माध्यम से ही इस जाल से, मकर जाल से बाहर अनवरत होकर भगवान की शरणागति को प्राप्त कर सकता है। और ये आप सब लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। अब आज ऐसा नहीं कि कोठारी जी का प्रोग्राम हो रहा है तो आप सब लोग आ गए हैं। हर संडे प्रोग्राम होता है, हर संडे तो कोठारी जी आ नहीं सकते हैं, पर प्रोग्राम तो हर संडे होता है ना। तो इसका लाभ तो अनवरत हर व्यक्ति को हर समय लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीजन वाले भगत नहीं बनना चाहिए,
सावन आया, देखो सीजन वाले भक्तों का, देखो सावन आता है ना तो इतनी भीड़, इतने लोग बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, कोई दही रगड़ रहा है, कोई दूध रगड़ रहा है, कोई शहद, हम मना करते हैं मत लगाओ ये सब, पर वो सोचते हैं कि बाबा भोलेनाथ को हम 30 दिन में अपने बस में कर लेंगे और बाकी के 11 महीने दर्शन भी नहीं देंगे। तो बाबा भोलेनाथ को आपको 1 दिन का भोजन करा दिया जाए और 11 दिन आपको उपवास करा दिया जाए, न जल दिया जाए न कुछ दिया जाए, तो कैसा होगा? प्राण निकल जाएंगे। प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तई, प्राण बोलेगा मैं जा रहा हूं तो शरीर को रख। इसी तरह हम 1 महीने भगवान शिव को खूब सावन के मास में सेवा करते हैं, 1 महीने के बाद देखते भी नहीं है कि भगवान शिव क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया सीजन। नवरात्र आया तो नवरात्र के भगत आ गए, शिवरात्रि आई, शिवरात्रि के भगत आ गए, जन्माष्टमी आई, जन्माष्टमी के, बाकी के फिर बाकी गायब। तो हमको सीजनली भगत नहीं बनना चाहिए, हमको परमानेंट बनना चाहिए। और जो भगवान का परमानेंट होता है, भगवान उसकी सुध लेते हैं। अरबों खरबों की आबादी में भगवान किसको किसको ध्यान देंगे? भगवान कहते हैं जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूं। आप विचार करो, आपको किसी भी कंट्री में बैठकर व्यक्ति जब कोई याद करता है तो आपको हिचकियां आती हैं? आती है, मतलब लगता है कोई याद कर रहा है, ऐसा होता है बात। जब हम उन नाम लेना शुरू करते हैं तो अगर परफेक्ट व्यक्ति का नाम ले लेते हैं तो हिचकी बंद हो जाती है। इसी तरह अगर हम भगवान को दिल से याद करेंगे तो भगवान को भी हिचकी आएंगी। तो ना चाहते हुए भी भगवान को गणना करनी पड़ेगी, कौन भक्त हो सकता है मेरा, कम से कम हमारा नाम उनकी जुबान पर तो आएगा। जब हम याद करेंगे तभी तो हिचकी आएंगी, जब याद ही नहीं करेंगे, साल में 1 बार याद करेंगे तो कैसे आएंगी? फिर तो संभव नहीं है ना। तो इसलिए भगवान की शरणागति में नियमबद्ध होना चाहिए। जैसे कर्म की प्रधानता है वैसे नियम की भी प्रधानता है। नियम के बिना कर्म भी नहीं हो सकता। एक दिन खूब माला जप लो, अगले दिन छुट्टी कर दो तो क्या फायदा? भले ही एक जपो पर रेगुलर रूटीन में जपो, उसकी कीमत है, उसकी है। तो हम लोग भगवान को अनवरत हर रविवार को हम लोग यज्ञ करते हैं, कोई आए या ना आए, हम तो अपना कार्य करते ही करते हैं, लेकिन जो सम्मिलित होते हैं वो इसका लाभ लेते हैं। सत्संग का लाभ, भजन का लाभ, भगवान की आरती का लाभ, भगवान के दर्शनों का लाभ। अरे भगवान का लाभ तो है ही है, भगवान के भक्तों का दर्शन का लाभ। भगवान तो कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान तो कहते हैं अहम भक्त पराधीन हो, मैं तो भक्त के अधीन हूं और भक्त जैसा कहता है मैं वैसा ही करता हूं। इसीलिए प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान चाहे घट जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये भगवान की विशेषता है कि भगवान अपने भक्तों को अपने से ज्यादा मानते हैं, ज्यादा मानते हैं। ये भगवान की दयालुता है, कृपालुता है, करुणा है भगवान की। पर हम भगवान को कितना याद करते हैं ये हमें सोचना है। तो आइए हम लोग जैसा कि हर रविवार को यज्ञ के माध्यम से शुभारंभ करते हैं तो यज्ञ का शुभारंभ करते हैं। शेष कार्यक्रम इसके पश्चात आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यो शान्तिरन्तरिक्षगु शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो
भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ॐ गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहम जानि गर्भधवा त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससत्य स्वतः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम् विष्णोरराटमसि विष्णोः शक्तेस्त्रो विष्णोः स्यूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्याप्तं मायि खन्निखाण मुम्मयि खाण सर्वलोकं मयि खाणः अथाग्निः स्थापनम्। नारायण भगवान की जय। ॐ प्रजापतये स्वाहा। ॐ इंद्राय स्वाहा। इंद्राय नमः। ॐ अग्नये स्वाहा। अग्नये नमः। ॐ सोमाय स्वाहा। सोमाय नमः। ॐ भूः स्वाहा। अग्नये नमः। ॐ भुवः स्वाहा। अग्नये नमः। ॐ स्वः स्वाहा। ॐ गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् स्वाहा। ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससत्य स्वतः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम् स्वाहा। ॐ त्रीणि पदा विचक्रमे विसुर्गोपा पदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् स्वाहा। ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्याप्तं मायि खन्निखाण मुम्मयि खाण सर्वलोकं मयि खाणः स्वाहा। ॐ सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिकुं दशाङ्गुलं स्वाहा। ॐ पुरुषये वेदगुं सर्वं जद्भूतं यश्च भाव्यं माकुतामृतत्वस्य सा नो जदन्येनातिरोहति स्वाहा। एतावानस्य महिमा तोज्यायाश्च पुरुषः पादोश्च विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि स्वाहा। त्रिपादूर्ध्वा उदयपुरुषः पादोषेहा भवत्पुनः ततो विभङ्ग्यक्रामशासन नसने अभि स्वाहा। ततो विराजयायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः स्वाहा। तस्मात् जग्यात् सर्वभूतः सामानि जगीरे छन्दागुषि जगीरे तस्मात् यदुस्तस्मात् अजायत स्वाहा। तस्मात् दस्वा अजायन्त जे केचोभयादतः
गावो अजजिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः स्वाहा तं जजम्बरे पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखयश्च जे स्वाहा जत्पुरुखं व्यददो ततिराभ्यकल्पयन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमोरुपादा उच्येते स्वाहा ब्राह्मणोश्च मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्याः पदङ्गुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसिष्णोर्योः समवर्तता पद्याम्भो निर्दिशा श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् स्वाहा जत्पुरुकेण हविका देवा जजमतन्वत वसन्तो स्यासीदाज्यं ग्रीक्मतिमः शरद्दविः स्वाहा सप्तास्यासन् परिधयस्त्रीः सप्तसनिधः कृताः देवा जगन्यन्तन्वान् अवदनन् पुरुकं पशुं स्वाहा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातिहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते स्वाहा ॐ खड्गं चक्रगदे सुचापपरिघं शूलं भुसुण्डिं शिरः शङ्खं सन्ददति करैस्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभं स्वाहा परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजां घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्तैः प्रसन्नाननं सेवे शैलमर्दनीं महालक्ष्मीं सरोजस्थितां स्वाहा सर्वघण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकं हस्ताब्जै ददतिं घनान्तविलसच्चितां सुतुल्यप्रभां गौरी देहसमद्भुवां त्रिजगताम् आधारभूतामः
पूर्वामत्र सरस्वती मनुवये शुम्भादि दैत्यार्दिनीं स्वाहा विद्युद्यां समप्रभां मृगपति स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसद्वस्ताभिरासेवितं हस्तैश्चक्रगदासिकेटविजगाशापं गुणं तर्जयि बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे स्वाहा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे स्वाहा सर्वस्यातिर्हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्रस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते स्वाहा रोगान् शेषान् पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टा त्वामश्रितानां न विपन्नराणां त्वामश्रिताः श्रयतां प्रयन्ति स्वाहा सब लोग खड़े हो जाएंगे पूर्णाहुति के लिए। ओम पूर्णादर्विवरा वज्रपूर्णा पुनरापता वस्रेव विक्रीणा वह इकमूर्जग्गु शतक्रतो स्वाहा। ओम वशोः पवित्रमसि शतधारं वशोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्य त्वा सविता पुनातु वशोः पवित्रेण शतधारेण सुप्त्वा कामदुःखः स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बैठ जाएंगे सब लोग। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे गुण और दोष समर्पित हो करता तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो हरि चरणों का पुजारी बनूं, इस पूजक की कतिक रग का होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। हे मुझे में तुझे में बस भेद यही, मैं नर हूँ
तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। परमपिता परमात्मा की पावन और असीममय अनुकंपा के फलस्वरूप आज के कार्यक्रम का प्रथम चरण संपन्न हुआ। द्वितीय चरण में आप लोग भगवान का लाइव में दर्शन करेंगे और तृतीय चरण में आप लोग भजनों का आनंद लाभ प्राप्त करेंगे। प्रेम से बोलो यज्ञ भगवान की। हम इंसान में कितने अजीब है ना, जो लेकर जाना है उसे छोड़े जा रहे हैं और जो यहाँ रह जाना है उसे जोड़े जा रहे हैं। बोल मीठे न हो तो हिचकियां भी नहीं आती, कीमती मोबाइल पर घंटियां भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई, संपत्ति बांटी तो महाभारत लिखी गई। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। बुद्धिमान इंसान आपका दिमाग खोलता है, सुंदर इंसान आपकी आंखें खोलता है, लेकिन प्रेम करने वाला इंसान आपका हृदय खोलता है। इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। हर कोई चाहता है यहाँ कि सब उनकी तारीफ करें, लेकिन ये इच्छा इस दुनिया से रुखसत होने के बाद ही पूरी होती है। वक्त दिखाई तो नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये वक्त ही बताता है। जिनको खुश रहना है वो ये देखें कि 2 दिनों के बीच एक रात है, और जिनको उदास रहना है वो ये देखें कि 2 रातों के बीच एक दिन है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। हर किसी की अपनी खूबी है, अपनी अहमियत है। परेशानी आए तो ईमानदार रहिए, धन आए तो सरल रहिए, अधिकार मिलने पर मौन रहिए और क्रोध आने पर शांत रहिए। यही है जीवन का सही प्रबंधन।